जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमें अपने साथ जोड़ते हैं और हमें हर एक चीज में ब्लेस करते हैं। हमें पहले ही उसकी वो बात हम तक पहुंचा देते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, गुरु जी से अगर हम सच्चे मन से अरदास करते हैं, अगर हमारा मन साफ है, तो गुरु जी ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें नहीं देते। संगत जी, गुरु जी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं कि हम किस भाव से उन्हें अपना समझते हैं और किस भाव से हम उनसे कोई चीज के लिए अरदास करते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ तान्या आंटी जी ने शेयर किया है कि जब से वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए हैं, उसके बाद गुरु जी ने किस किस तरह से उन्हें ब्लेस किया। हर एक दिन उनका एक सत्संग बना। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने कि किस किस तरह से गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना। धन धन मेरे गुरु जी महाराज, आपकी जय हो गुरु जी। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि पहले मुझको जो भी गुरु जी के बारे में बताता है मैं बोलती हूँ ठीक है, आई रिस्पेक्ट हिम, बट मैं बिलीव नहीं करती इनमें। और मेरा यही चलता था हमेशा से। मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के बड़े मंदिर भी गई थी तो ऐसे गई थी कि यार मेरी तो चलो आउटिंग हो रही है। अब उसके बाद गए, लंगर प्रसाद किया, मत्था टेका, घर आए, नॉर्मल था मेरे लिए सब कुछ। अब मेरे को ना थोड़ी पर ये अंदर से ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी क्योंकि मेरी मम्मा और बहन मानते थे गुरुजी को। तो मेरे को अंदर से ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि गुरुजी आप तो मेरी बहन को सत्संग पे बुला लेते हो, आप तो मेरी बहन को बड़े मंदिर पे बुला लेते हो, बट आप मुझे क्यों नहीं बुलाते। तो गुरुजी का मुझे ऐसे ही सत्संग में या मतलब इंस्टाग्राम पे किसी पोस्ट पे रिप्लाई मिलता है, गुरुजी परिवार में हर किसी को सेम प्यार नहीं करते, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसा जिसका प्यार होता है, गुरुजी भी वैसे ही प्यार करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ऐसी मतलब मेरी आदत है कि मैं रात को फ़ोन लेके बैठी रहती हूँ, मतलब मैं लेट सोती हूँ। तो एक दिन ऐसे हुआ कि गुरुजी के बारे में मन करा कि यार चल पढ़ते हैं कि गुरुजी क्या है, कौन है, कैसे। तो मैंने जस्ट मैंने यूट्यूब किया, मैंने गुरुजी के बारे में सुनना शुरू करा, गूगल पे देखा, मतलब सब कुछ पढ़ना वढ़ना शुरू किया। तो उस नाइट क्या हुआ कि मेरे को ना ढंग से नींद ही नहीं आ पाई मुझे, क्योंकि ऐसा फील होता है कि मेरे आसपास कोई है। चलो जी, नेक्स्ट डे हुआ। अब मैं थोड़े सत्संग सुनने शुरू कर रही हूँ गुरु जी के, ठीक है। तो मेरे को ना मोस्टली ऐसे सत्संग मिलते थे कि किसी का शुगर था तो गुरुजी ने खीर खिला के शुगर ठीक कर दी, किसी का कैंसर था तो गुरुजी ने उसका कैंसर तक ख़त्म कर दिया, लास्ट स्टेज पे था, गुरुजी ने मतलब बंदे की डेस्टिनी चेंज कर दी, जो बंदा मरने वाला था डेस्टिनी ही चेंज कर दी। तो ऐसे से मैंने बहुत सत्संग सुने। अब उन दिनों ना मुझे एक दिक्कत थी, मुझे PCOD था और मेरा हमेशा मंथली ऐसा होता था कि अगर मैं दवाई लूँगी देन ना मुझे पीरियड्स होंगे, वरना मुझे पीरियड्स नहीं होंगे। तो अब मैं ये सत्संग सुन रही थी और मैं अपनी परेशानी से वैसे ही बड़ा परेशान रहती थी, तो और उसकी वजह से मेरा वेट भी बहुत बढ़ता जा रहा था। मतलब मैं जिम करती थी, डाइट करती थी, बट मेरे को वेट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं रात को लेटी, तो मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं था कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। ऐसे मैंने फ़ोन में नोट्स खोले मैंने नोट्स में टाइप करना ऐसे शुरू कर दिया, गुरुजी आप तो सबकी परेशानियां दूर करते हो, आप कैंसर तक ठीक कर सकते हो, फिर मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है कैंसर के आगे, प्लीज़ गुरु बाबा मुझे भी हील कर दो। मतलब मैंने ये चीज़ 27 अगस्त को बोली थी और मुझे क्लियरली याद है, इट वॉज 27 अगस्त। मैंने रात को बोलकर सोई हूँ ऐसे गुरुजी को। विदिन 2 days 29 अगस्त मेरे को पीरियड्स आ गए। एंड आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं, बट लिटरली बिना किसी मेडिसिन के, और ये मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हुआ। तो वो मेरे लिए जैसे एकदम टर्निंग मोमेंट था, जैसे कहते हैं ना गुरुजी अपने प्रति विश्वास जगा रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक टर्निंग मोमेंट था। और मैं इतनी खुशी से पागल, मैंने उस टाइम ये चीज़ किसी को नहीं बताई, बट मुझे बहुत खुशी अंदर से कि यार बिना दवाई के आ गए, क्या बात है, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का।
और उस दिन 29 अगस्त को जन्माष्टमी भी थी। चलो जी ठीक है, सब कुछ हो गया अच्छे से। अब पर मुझे टेंशन नेक्स्ट मंथ की। पर मुझे इतना सरप्राइज़ हुआ उस टाइम पे कि यार नेक्स्ट मंथ भी आ गया, पीरियड्स भी आ गए विदाउट मेडिसिन। चलो जी, जय जय गुरुजी। और मतलब तब से मेरा थोड़ा बहुत गुरुजी पे विश्वास बनना शुरू हो गया। उसके बाद से तो गुरुजी का हर एक दिन मेरे लिए सत्संग हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ था, अब उसके बाद तो मैं हर महीने अपने आप बिना मेडिसिन के डाउन होती थी। तो उसकी वजह से मेरा वेट भी सही हो गया था और मैं हेल्दी, मतलब मेरे हेल्थ में बहुत फ़र्क आया था। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद क्या होता है कि रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होने लगा मेरे साथ। जैसे कि मैं गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि बंदे में ईगो नहीं होनी चाहिए, बंदे में बिल्कुल ईगो नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहती थी गुरुजी हम आज के ज़माने पे अगर हम मतलब थोड़ा बहुत भी इतने डाउन टू अर्थ हो जाएंगे ना तो कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा। मेरे मन में ये थॉट्स रहते थे। और उसी दिन मुझे इंस्टाग्राम पे एक और पोस्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो मत बनने देना। शुक्राना गुरुजी की इतनी छोटी छोटी बात भी आप इतने प्यार से समझा देते हो। उसके बाद क्या होता है, जब हम गुरुजी के बारे में मैंने इतना पढ़ना सुनना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए, तो गुरुजी से ना बहुत प्यार सा हो गया। और मैं ये सोच के फील करती थी कि यार जिन लोगों ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा है ना, मतलब जिनको गुरुजी को टच करने का मौका मिला है, वो लोग कितने ही लक्की होंगे कि भगवान मुझे क्यों नहीं मौका दिया गुरुबा, जब आप थे फिजिकल फॉर्म में आपने मुझे तब क्यों नहीं अपने पास बुलाया, और वो भी इतने टाइम बाद क्यों बुलाया। तो मतलब मेरे मन में बहुत रहता था कि यार मुझे गुरुजी आपको टच करना है, मुझे गुरुजी आपसे मिलना है। तो एक बार क्या हुआ, फिर गुरुजी ने ना मुझे उसी दिन रात को या 2-3 दिन बाद ड्रीम में दर्शन दिए। और ये चीज़ हम सबको पता है कि गुरुजी का ड्रीम में दर्शन मतलब साक्षात गुरुजी का आना। तो गुरुजी मुझे ड्रीम में दर्शन देते हैं और उसमें क्या होता है कि गुरुजी मुझसे कुछ बोल नहीं रहे उस टाइम पे, बस ऐसा है कि मैं अपने घर के बाहर बालकनी में खड़ी हूँ सुबह के टाइम पे। गुरुजी हवा में आते हैं और मुझे एक वेव, मतलब ऐसे हाथ पे हाई फाई टाइप होता है ना, तो वो मुझे ऐसे करके हो जाते हैं। और मुझे सुबह उठती हूँ मैं तब खुशी से पागल की यार गुरुजी क्या बात है। मैंने तो बस इतना चाहा था कि गुरुजी मुझे भी आपको फिजिकल फॉर्म में मिलना, टच करना, तो आपने मुझे टच करने का भी मौका दे दिया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे ही ना मेरे साथ रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा सत्संग शुरू हो जाता है होना, और मुझे गुरुजी से इतना प्यार हो जाता है कि पूछो मत। ऐसा लगता है कि गुरुजी आप हो तो सब कुछ मुमकिन है। मतलब मुझे ना किसी चीज़ से डर ही नहीं लगने लगा। मुझे ये था कि गुरुजी है, हो जाएगा। इवन इफ नहीं भी होगी ना वो चीज़, तो वो गुरुजी कुछ अच्छे के लिए ही नहीं करवा रहे होंगे। फिर एक दिन और क्या होता है, मैं सोती हूँ रात को। अब मेरे पापा ना मुझे मोटो बुलाते हैं और फिर मुझे सपना आता है एक दिन रात को सोते हुए, मैं किसी शॉप से सामान लेने जा रही हूँ। गुरुजी एक घर के छत पे खड़े हैं और मैं जा रही हूँ, तो मुझे ना ऊपर से आवाज़ लगा के कहते हैं मोटो कहाँ जा रही है। और गुरुजी के साथ मेरे पापा खड़े हैं और गुरुजी और पापा ने दोनों ना सेम कपड़े पहने। जैसे पापा मेरे शर्ट और पैंट पहनते हैं, तो ऐसे ही गुरुजी ने भी नॉर्मल शर्ट पैंट पहनी हुई है और मुझे देख के कहते हैं कि ओ मोटो कहाँ जा रही है। और मैं हंस के बस गुरुजी की तरफ देखूँ, मैं कुछ बोल ना पाऊँ, और पापा भी देखकर हंस रहे। ऐसे करते करते ना जाने गुरुजी ने कितना प्यार दिया, कितना मतलब मान सम्मान दिया। अब पता है हम क्रेव करते हैं गुरुजी का आंसर, और लिटरली गुरुजी हमेशा हमें आंसर देते हैं, इस नहीं तो उस फॉर्म में। अब एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मैं, मेरे नेबर्स और मेरी जो सिस्टर थे, हम सारे ना दिवाली का टाइम था, तो हमें सेवा मिली थी बड़े मंदिर में। मतलब मेरी सिस्टर को मिली थी, उसने हम सबको लेकर गई थी साथ में, तो हमें सेवा मिली, वहाँ पे हम गए। अब था कि हम सबके मन में कन्फ्यूजन, यार क्या पहन के जाए, क्योंकि हम एक्साइटेड इतने, अरे हम तो बड़े मंदिर जा रहे हैं, सेवा पे जा रहे हैं, हम एक्साइटेड इतने कि भैया हम क्या पहन के जाएं। तो क्या हुआ कि हम सोच रहे हैं जीन्स टॉप पहन के जाएं, कुर्ती पहन के जाएं, समझ नहीं आ रहा क्या पहन के जाएं। तो उसी टाइम ना गुरुजी जैसे फ़ोन में हमारे गुरुजी का ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, तो उसमें गुरुजी का मैसेज आता है, पता नहीं दिल्ली वालों को हो क्या गया है, ये कोई ढंग के कपड़े ही नहीं पहन के आते, गुरुओं से मिलना होता है ये टॉप पहन के आ जाते हैं, इनको नहीं पता कि गुरुओं से मिलने आते हैं तो सूट पहन के आना चाहिए। लिटरली हमारे माइंड में क्लियर नहीं यार, हम सारे कुर्ती पहन के जाएंगे।
जब आपके गुरुजी आपको ऐसे छोटी छोटी बातों का भी जवाब देते हैं ना, लगता है कि भैया कोई है तुमसे बात करने वाला। मतलब इनके होते हुए यू आर नेवर अलोन, मतलब हमेशा हर टाइम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरी लाइफ में जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे पता है कि मेरे गुरुजी साथ है ना, तो ये हिम्मत देंगे झेलने की। बस ना मैं आपसे अपना शादी का सत्संग शेयर करती हूँ। तो हुआ क्या, अब मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है, ये कम से कम 2-2.5 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ, अब एक लड़के का रिश्ता आता है पहले, बट वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब ठीक है वैसे, बट ना मुझे लुक्स वाइज नहीं पसंद आता। सॉरी गुरुजी, ऐसे किसी को बोलना नहीं सही है, बट मतलब मेरा मन नहीं था उधर शादी करने का बिल्कुल भी। बट वो जैसे कहते हैं ना, रिलेटिव में ही होता है, तो कोई अगर हो तो मना भी नहीं किया जाता, ऐसा वाला सीन हो रहा था। तो हुआ क्या, घर आते हैं, मतलब लड़के से मिलके मैं घर आती हूँ। तो अब मुझे वो पसंद तो था नहीं, बट मुझे लग रहा था कि यार हाँ हो जाएगी। तो क्या हुआ, अब मैं बड़ी कन्फ्यूजन में, और उसी के अगले दिन मुझे एक सत्संग पे जाना था। अब मेरे मन में यही चल रहा है, गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ, बाकी जैसे आपकी इच्छा होगी मैं वैसे ही करूँगी, पर मुझे ना इधर शादी नहीं करनी, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ। अब हमें पता है सत्संग में हर जगह सबसे पहले वेलकम बैंड के बाद गुरुजी का एक ओमकार, फिर गुरबानी वगैरह चलती है। बट उस दिन पता नहीं क्यों हुआ, वेलकम बैंड के बाद ही सत्संग में फटाफट वो बजा, रब दी रजा दे विच राजी रहे। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि मेरी जो रज़ा होगी उसमें राज़ी रहे। मैंने उसमें भी बोला चलो ठीक है गुरुजी, आपकी जैसी इच्छा, अगर मेरे लिए वो ठीक है तो वही सही। उसके बाद वो बात आई गई हो गई, और उसकी तरफ से उनका आई गेस कोई रिप्लाई, उस टाइम कोई रिप्लाई नहीं आया। थोड़े टाइम बाद एक और रिश्ता आता है मेरे लिए। अब हम उससे मीटिंग करके आते हैं, उनसे मीटिंग करके आते हैं हम। तो क्या होता है उसके बाद ना कोविड की वजह से लॉकडाउन हो जाता है, तो उनसे भी दोबारा हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद जब कोविड थोड़ा लॉकडाउन खुलता है, इट वॉज May 21 आई गेस, नहीं 2021 में मई में। तो जब लॉकडाउन थोड़ा खुलता है तो वो लोग दोबारा बात करना चाहते हैं, तो सेकेंड टाइम हमारे घर आते हैं। अब उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा कि चलो हम आपको थोड़े दिन तक बताते हैं। अब मेरी गुरुजी से फिर यही, मैंने गुरुजी यहाँ पे फाइनल करा दोगे क्या हो गया, मतलब मुझे नहीं पता चल रहा कि, मतलब मेरे मन में नहीं था कि यार 1-2 बार में मिलके किसी को क्या ही जान सकते हो। तो गुरुबा मुझे नहीं पता कि मेरे लिए वो इंसान ठीक है कि नहीं, गुरुजी मुझे आप रास्ता दिखाओ। तो मैंने क्या करा आंखें बंद करके गुरुजी से प्रे कर रही थी, और मेरे को गुरुजी दिखाते हैं लेटर R, और जिनसे मेरी शादी होनी थी उनका नाम भी ऋषि था। तो मुझे वहाँ थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि गुरुजी इनके लिए यस कह रहे हैं। चलो जी, मेरी तरफ से यस हो जाता है, उनका भी 2-3 दिन बाद रिप्लाई आ जाता है कि हाँ हमारे लिए भी ओके है। तो हमारा विदिन 2-3 डेज मेरा रोका हो जाता है। अब हम शादी की शॉपिंग करने जिस शॉप पे जाएं, वहाँ गुरुजी, मतलब ऐसा था कि जिस शॉप से हमने सामान खरीदा ना, उस शॉप पे ज़रूर गुरुजी विराजमान होते थे। मतलब मेरी शादी की सारी शॉपिंग मेरे गुरुजी ने ऐसे कराई है, मेरे को साथ साथ लेकर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब आप गुरुजी इतना प्यार करते हो ना अपनी संगत को, तो गुरुजी ऐसा मन करता है कि बस आप ही के पास बैठे रहो। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरी बहुत कम टाइम में शादी हो जाती है। मतलब रोका होने के 28 डेज़ में मेरी शादी हो जाती है। मेरा 20 जून को रोका हुआ था, और 18 जुलाई को मेरी शादी हो जाती है। अब मेरी शादी हो गई। अब पर शुरू में क्या होता है ना, अरेंज मैरिज एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक तो मेरा नेचर भी इंट्रोवर्ट, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि किसी के साथ ऐसे एडजस्ट करना। पर गुरुजी की कृपा से आज मेरी शादी को 2 साल से ऊपर हो गया, और गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। मेरा एक बेटा भी है, थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने वो बेबी भी हेल्दी दिया। मतलब मुझे बहुत डर था, क्योंकि जिनको PCOD होता है उनके चांसेस होते हैं बेबी में थोड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए, बट गुरुजी ने बेबी भी बहुत हेल्दी दिया। हाँ उसका वेट थोड़ा कम था, बर्थ वेट, बट अब वो बहुत अच्छा है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब उसके साथ फिर मेरे बेबी के साथ भी एक आधा सत्संग हुआ था। मतलब ऐसा हुआ था कि हाँ मेरा बेबी ना बॉटल फीड नहीं लेता था, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी बाहर के उसको फीड करना हो, तो बॉटल फीड बड़ी मुश्किल से लेता था। तो हमने ना एक बार पहले कभी नोटिस ही नहीं किया, जब वो बॉटल फीड लेता था थोड़ी सी लेके ना वो रोने लग जाता था। तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि होता क्या है।
तो एक दिन क्या हुआ, उसने बॉटल फीड ली, थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया जितना नॉर्मली बॉटल फीड से लेता था। अब उसके बाद ना वो रोई जाए पूरी रात, वो रोना उसका बंद ना हो। अब सुबह के 4 बज गए मुझे परेशान होते होते कि बच्चा रोया क्यों जा रहा है। सडनली हमने मैं गुरुजी से प्रे करी जा रही हूँ, मंत्र जाप चला के रखा है, पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं रो के गुरुजी से पागल कि गुरुजी हुआ क्या है, बच्चा रो ही जा रहा है, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ इसे लेकर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गुरुजी रास्ता दिखाओ। उस टाइम तक कुछ फर्क ही ना पड़े। अब मेरा फिर थोड़ा एक होता है ना कि हमें थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है जब हम इतना प्यार करते हैं गुरुजी से और अपना बच्चा फिर परेशान हो तो परेशानी लगती है। तो मैं ऐसे गुरुजी आपका भी तो बच्चा है वो, मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे गुरु भाव, तो आप इसके गुरु मान लो, आप इसको क्यों नहीं ठीक कर रहे, वो बच्चा इतना परेशान हो रहा है, अभी खाली 4 महीने का बच्चा है, आप क्यों नहीं उसको देख रहे। तो अचानक से क्या होता है, मैं देखती कि उसके ना पैर रेड हो रहे हैं मतलब, और ये भी पूरी रात रोने के बाद सुबह के 4 बजे देख रही हूँ मैं, हाथ पैर उसके रेड हो रहे हैं, मतलब उसको वो जो फॉर्मूला फीड था वो उसको सूट नहीं कर रहा था। तो मेरे सडनली दिमाग में गुरुजी स्ट्राइक कराते हैं कि गुरुजी का चंदन टीका ला। तो मैंने गुरुजी का चंदन टीका लिया, मैंने फटाफट गुरुजी को लगाया, मंत्र जाप किया, वो मैं चंदन का टीका अपने बेबी को लगाया। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो लगाते ही ना बेबी मेरा 1-2 मिनट में चुप हो गया। उससे पहले मैंने उसको कोल्ड क्रीम लगाई, पैर रब कर रही हूँ, पर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर मैंने जैसे ही गुरुजी को लगाकर वो चंदन टीका अपने बेबी को लगाया, वो 2 मिनट में चुप हो गया। और उसके बाद संगत जी वो 5 बजे सुबह जाके सोया, बट वो उसके बाद फिर ढंग से सोया, पर उसके बाद चलो हमें पता भी चल गया कि उसको ये सूट नहीं कर रहा था। ऐसे है हमारे गुरुजी की, गुरुजी से बस सच्चे मन से प्रे करने की देर है, लालच मत रखो, बस गुरुजी को मानो, तो गुरुजी हर चीज़ पॉसिबल करते हैं। और बस गुरुजी से बात करो, गुरुजी से कनेक्ट करो, आपको कोई मीडियम नहीं चाहिए गुरुजी से कनेक्ट करने का, आपको बस गुरुजी चाहिए। अब मैं आपको एक तो थोड़े हंसी मजाक वाले सत्संग सुनाती हूँ। हम ना जब मैं 2-3 बार मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर जा चुकी थी। तो एक बार क्या हुआ, मैं अपनी एक मामी के साथ जा रही थी और वो फर्स्ट टाइम जा रही थी तब बड़े मंदिर। तो हम जिन ड्राइवर के साथ जा रहे थे, हमारे साथ ना 2-3 बच्चे थे, मतलब मामी के बच्चे छोटे थे वो। तो हम जिन ड्राइवर भैया के साथ जा रहे थे, उन्होंने मतलब बच्चे रास्ते में बोलते हैं ना कि हमें चिप्स खाने हैं, तो ड्राइवर भैया ने भी बोला कि हाँ बच्चों को ले दो, वहाँ पे तो खाना कम ही मिलता है, तो आप बच्चों को चिप्स ले दो। तो हाँ मैंने भी बोला, मैंने कहा हाँ मामी वहाँ पर तो सबको ना गिन के 2-2 चपाती मिलती हैं, तो हाँ बच्चे नहीं खा पाए, मतलब दिक्कत हो जाएगी, तो ले लेते हैं। चलो जी, हमने चिप्स वगैरह ले लिए। अब क्या हुआ, हम वहाँ पे गए लंगर प्रसाद करने बैठे। अब हमारे साथ जो 2 लोग बैठे थे अब एक थाली में 4 लोग करते थे उस टाइम पे लंगर प्रसाद, हमारे साथ जो 2 लोग बैठे लंगर प्रसाद करने, मुझे नहीं पता क्यों वो बीच में उठ के चले गए। और ऐसा होता है कि हम थाली छोड़ नहीं सकते। अब जो सेवादार थे उन्होंने उन दोनों को तो जाते हुए देखा नहीं, तो बच्चे मैं और मामी, तो हमें था कि लंगर प्रसाद तो ख़त्म करना है, जूठा तो छोड़ नहीं सकते, घर भी नहीं लेके जा सकते ऐसे। तो हम लोगों ने बहुत खाया, मतलब उस दिन आप मानोगे संगत जी, हमने 4-4 रोटियां खाई, सारी सब्जियां ख़त्म करी, और मतलब मेरा तो पेट ऊपर तक भर गया पूरा। तो मतलब अगर हम ऐसे बोले ना कि गुरुजी तो कम खिलाते, तो गुरुजी हमें ज़्यादा ही खिला देते हैं। और एक और बार फिर क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें दिवाली पे सेवा मिली थी बड़े मंदिर में, थोड़ी डेकोरेशन की सेवा थी। तो हम वहाँ पे जाते हैं सेवा पे। अब क्योंकि मेरे नेबर्स और सिस्टर्स में सबसे बड़ी ना मैं थी, तो मुझे ना एक रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग होती है ना कि सबको लेके घर टाइम पे पहुँचना, अंधेरा नहीं होना चाहिए, देर हो जाएगी तो डांट पड़ेगी, ये सब मेरे मन में चल रहा था। तो हमें उन्होंने बोला सेवादार आंटी ने कि अंदर दरबार की भी सेवा है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। पर हमने बोला कि नहीं आंटी, अब हमें जाना होगा, हम बहुत दूर से आए हैं अब, और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, तो हमें ना घर टाइम से पहुंचना पड़ेगा। तो हम बहुत उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आंटी हमें जाने देती हैं घर। हम फिर मेट्रो में घर वापस आ रहे हैं। अब क्या होता है, रास्ते में ना हम जितना जल्दी कर रहे थे कि हम जल्दी घर पहुंच जाए, अंधेरा हो रहा है, रास्ते में ना 2 जगह ना मेट्रो ही रुक गई, और मेट्रो भी अच्छा 5-10 मिनट के लिए।
तो मतलब हमारा जितना वहाँ से हम टाइम बचाने की कर रहे थे कि हमें घर जल्दी पहुँचना है, उतना गुरुजी ने टाइम हमें मेट्रो में ही लगा दिया। मतलब कभी बार ना ये सब सोच के ना हंसी भी आती है कि गुरुजी क्या करते हो आप यार। पर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी जैसा कोई नहीं है इस कलयुग के टाइम पे। अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो गुरुजी हैं। मतलब मुझे इतनी कभी कभार हो जाती है ना इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कुछ भी होता है, बस मुझे बस गुरुजी से प्रे करने की देर है। गुरुजी कैन फिक्स एवरीथिंग एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।